हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमने एक 200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया जो आपके एग्जाम से पहले, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले आपके करा दी जाएगी। और दोस्तों हर वीडियो में मैं आपके 25 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी, 1229 ईस्वी, 1280 ईस्वी या फिर 1175 ईस्वी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना है वो कब की थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी वो दोस्तों 1206 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, 1206 से उसने 1290 तक गुलाम वंश ने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। इसी वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों गुलाम वंश है वो मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? गीता सेठ, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई या फिर विश्वनाथन आनंद? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किसको दिया गया था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो दोस्तों विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो कब से, किस वर्ष से यानी कि किस कब देना स्टार्ट हुआ था? वो दोस्तों 1991 से स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1991 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देना है वो शुरू हुआ था। और दोस्तों विश्वनाथन आनंद को यह शतरंज के क्षेत्र में मिला था, ये एक शतरंज के खिलाड़ी थे, इसके लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और दोस्तों आपको बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख की राशि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। 7.5 लाख की राशि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के समय दी जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या फिर अमेरिका? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सब विश्व का सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक देश है वो भारत है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों पहले नंबर पर भारत है और दूसरे नंबर पर चीन है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या फिर महानदी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कौन सी नदी है वो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? वो दोस्तों असम में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। और दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 3, 5 या फिर 6? तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन ही हमने इस वीडियो में लिए हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम से पहले 200 प्लस क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो दोस्तों 7 होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए जो रक्त का जो पीएच मान होता है, दोस्तों रक्त का भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गुप्त शासकों की राजभाषा थी वो क्या थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुप्त शासकों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों गुप्त
जो गुप्त काल की जो नींव रखी थी वो दोस्तों श्रीगुप्त ने रखी थी। ये भी आपको याद रखना है, गुप्त काल की जो नींव रखी थी वो श्रीगुप्त ने रखी थी, वो दोस्तों 275 ईस्वी में रखी थी। ये भी आपको याद रखना है, 275 ईस्वी में गुप्त काल की जो नींव है वो श्रीगुप्त ने रखी थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग, फाहियान, वास्को डिगामा, मेगास्थनीज। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यात्रियों का राजकुमार है वो किसे कहा जाता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों यात्रियों का राजकुमार है वो ह्वेनसांग को कहा जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये एक चीनी बिच्छू था जो भारत में आया था। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, जो चीनी बिच्छू था जो भारत में आया था और उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों ये ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ये भी आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। वो दोस्तों 15 वर्ष के लिए भारत में रहा था। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पठानकोट वायुसेना अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। पठानकोट वायुसेना अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, पंजाब राज्य में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो तो इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन के या फिर विटामिन ए। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनो होता है। ये भी आपको याद रखना है, रेटिनो होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? लाजपत राय, धनपत राय, प्रेमचंद या फिर राम रतन। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों वास्तविक नाम था वो धनपत राय श्रीवास्तव था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। और दोस्तों इनका जन्म है वो 31 जुलाई 1880 में यह हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 31 जुलाई 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। दोस्तों ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। और दोस्तों इनका जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दिल्ली किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? 1955, 1956, 1987 या फिर 1990। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दिल्ली किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली है वो दोस्तों 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर 1956 को, ये भी आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? फैजी, अबुल फजल, तानसेन या फिर राजा टोडरमल। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अकबरनामा की रचना है वो अबुल फजल द्वारा की गई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबारी थे, उनका नाम है अबुल फजल। इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। और दोस्तों इन्होंने आईने अकबरी की भी रचना की थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आईने अकबरी की रचना वो किसने की थी? वो भी दोस्तों अबुल फजल ने की थी। दोस्तों अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, उनका नाम है अबुल फजल। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921, 12 जुलाई 1951 या 14 जनवरी 1935 या फिर 11 मार्च 1938। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। संसद भवन की नींव है वो कब रखी गई थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, संसद भवन की नींव है वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय वायसराय था वो दोस्तों लॉर्ड इरविन था। ये भी आपको याद रखना है। और इसके निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों संसद भवन का जो निर्माण में समय लगा था वो दोस्तों 6 वर्ष लगा था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? फारस, तुर्की,
सीलोन या फिर मेसोपोटामिया? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। श्रीलंका का प्राचीन नाम था वो क्या था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, श्रीलंका का प्राचीन नाम था वो सीलोन था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जो सीलोन नाम है वो 1972 तक रहा था। और यही भी आपको याद रखना है, 1972 के बाद में दोस्तों श्रीलंका का नाम जो सीलोन था वो चेंज होकर लंका हो गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। लंका के बाद में 1978 के बाद में दोस्तों 1978 के बाद में लंका से श्रीलंका हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 नवंबर, 8 मार्च या फिर 9 दिसंबर? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा। दोस्तों जो शिक्षक दिवस है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म है 5 सितंबर 1888 में होता है। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों जो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे वही सबसे जो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे उन्हीं का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वितीय राष्ट्रपति थे और सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम उपराष्ट्रपति और दोस्तों द्वितीय राष्ट्रपति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल, गुरुग्राम, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो दोस्तों गुरुग्राम जो हरियाणा राज्य में स्थित है, गुरुग्राम शहर में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसका उद्घाटन है वो 14 नवंबर, आपको याद रखना है 14 नवंबर 1997 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945, 1946, 1944 या फिर 1947? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? वो दोस्तों 1945 में गिराया गया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और दोस्तों अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनता है कि जिस समय गिराया गया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो दोस्तों कौन थे? उनका नाम था दोस्तों हेनरी ड्रेगमैन। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, हेनरी ड्रेगमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1945 में। उन्होंने जापान के जो दो शहर थे नागासाकी और हिरोशिमा दोस्तों उनके ऊपर बम गिराने की अनुमति दी थी। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नागासाकी के ऊपर दोस्तों फैटमैन जो परमाणु बम था वो गिराया गया था। और दोस्तों जो हिरोशिमा के ऊपर है वो लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम है वो गिराया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस विज्ञान के अंदर या फिर किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी? और दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी विज्ञान के अंदर शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसमें शैवाल से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसके अंदर जो खाना है वो स्टार्च के रूप में बनता है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों शैवाल के अंदर है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुनील अरोरा, संतोष गंगवार, उदय जैन या फिर देवशेखर पांडे? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो दोस्तों सुनील अरोरा चुने गए। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 2 अक्टूबर 2018 को ये चुने गए थे। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल था वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है या फिर जो 65 वर्ष की जो आयु पूरी कर लें उन इतना होता है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, या तो 6 वर्ष रहेगा या फिर उनकी जो 65 वर्ष जो आयु हो जाएगी तब तक रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये भी आपको याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी
इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, वो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। जहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान, ये बहती तो पंजाब में भी है, पर पंजाब में दोस्तों कुछ किलोमीटर बहती है, पर राजस्थान में ये 770 किलोमीटर बहती है। ये भी आपको याद रखना है, 770 किलोमीटर बहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लंबी बहती है वो दोस्तों राजस्थान में बहती है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों राजस्थान में इसको फीडर फीडर नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान में इसे फीडर नाम से जाना जाता है। और दोस्तों राज कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। राज कैनाल के नाम से भी दोस्तों इसे राजस्थान में जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर को। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इसका निर्माण हुआ था इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ था वो दोस्तों 31 मार्च 1958 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 31 मार्च 1958 में इसका निर्माण हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? नमक सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वो दोस्तों बारदोली के सत्याग्रह में दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बारदोली का सत्याग्रह है वो 1928 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1928 में हुआ था। तो दोस्तों गुजरात में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि है वो बारदोली के सत्याग्रह में दी गई थी। वो दोस्तों 1928 में हुआ था, वो गुजरात में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय ने किया है? लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय या फिर नन ऑफ दीज। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का जो उद्घाटन किया गया है वो दोस्तों वाराणसी विश्वविद्यालय ने किया है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वाराणसी विश्वविद्यालय में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जो सुपर कंप्यूटर परम शिवाय उसका उद्घाटन वाराणसी विश्वविद्यालय में किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सुपर कंप्यूटर के जो पितामह जनक जाने जाते हैं वो दोस्तों डॉक्टर विजय भटकर को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर विजय भटकर। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सुपर कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वेग किस तरह की राशि है? अदिश, सदिश, दोनों या फिर नन ऑफ दीज। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वेग किस तरह की राशि है? स्केलर को या फिर वेक्टर या फिर दोनों या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वेग है वो दोस्तों सदिश राशि है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो वेग का मात्रक होता है वो दोस्तों मीटर पर सेकंड होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों इसकी विमा होती है वो होती है m0 L1 और T-1। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसकी विमा है m0 L1 और T-1। और दोस्तों इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1954, 1956, 1948 या फिर 1976। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी वो दोस्तों किस वर्ष से हुई थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं, भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 से हुई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये 2 जनवरी 1954 से हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था, जिन्हें शिक्षक दिवस के रूप में जिनका जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर को, जब अभी मैंने आपको बताया था। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये सब हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? अहमदाबाद आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन या फिर चंपारण या फिर असहयोग आंदोलन। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? गांधी जी राजनीति में किस आंदोलन के बाद शामिल हुए? तो चलिए मैं आपको बता दूं, वो दोस्तों चंपारण आंदोलन के बाद में गांधी जी राजनीति में शामिल हुए। जहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जो चंपारण आंदोलन है वो 1917 में हुआ था, दोस्तों बिहार में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है।
चंपारण में हुआ था दोस्तों, बिहार में हुआ था, 1917 में हुआ था। और जिनको दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए जो बुलाया गया था दोस्तों, वो किसने बुलाया था दोस्तों? जो राम कुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने बुलाया था। राम कुमार शुक्ला, सॉरी, राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति ने दोस्तों गांधी जी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अभी तक आपने इनमें से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।